यदि आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मैं अपने बाबा को कुछ क्षण के लिए ले जा सकती हूँ? मुझे इनसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। अरे पुत्री, तुम्हारे बाबा है, ले जाओ। विश्वान जी जाइए। क्या हुआ राधा, क्या कहना चाहती हो तुम? बाबा, कृष्ण यहाँ आया है। और इस समय मेरे कक्ष में। उसका इतना दुस्साहस, निषेध के पश्चात भी वो बरसाने में आया, वो भी मेरे घर में, मेरी राधा के कक्ष में। ये प्रहरी ऊपर क्यों गए? आप निश्चिंत रहिए, अवश्य कोई छोटी मोटी बात होगी। आज मैं उस कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। अरे संयम रखे, राधा के ससुराल वाले यहाँ हैं, पूरा परिवार। नहीं कीर्तिदा, आज मुझे मत रोको। आज मैं उसे ऐसा दंड दूंगा कि फिर से आने का दुस्साहस नहीं करेगा। देखो अयन, सभी जानते हैं कि तुम मुझे यहाँ ले आओ, तो यदि मुझे कुछ भी हुआ तो सबका संदेह तुम्हीं पर आएगा। संदेह? उसकी चिंता तुम मत करो व्योमेश, तुम केवल इस संसार से निकल जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लोगों के संदेह को भी और अपनी राधा को भी। मुझे मत मारो अयन, दया करो मुझ पर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं नहीं नहीं, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, कि तो उस कृष्ण ने, उस बलराम ने मेरा सब कुछ बिगाड़ा है, और अब उनके उन दुष्कर्मों का फल तुम भुगतोगे। अभी यह तुम्हारी हत्या होगी, और उसका फल कृष्ण और वो बलराम भुगतेंगे। आओ बलराम, आओ, तुम्हारी ही तो प्रतीक्षा कर रहा था मैं। कृष्ण के मित्रों को बंदी बनाकर बरसाना लाया जाएगा, और ये सूचना बलराम तक पहुंचेगी तो क्या होगा? बिना कुछ सोच विचार किए वो बलराम पहुंच जाएगा यहाँ बरसाने में लड़ने, और तब उस व्योमेश की हत्या करोगे तो। और आरोप किस पर आएगा? कृष्ण और बलराम पर। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। इस व्योमेश को मैं याद आया, तुम्हारे मित्रों को बरसाना लाया गया, और तुम तो स्वयं ही आ गए। अब केवल एक ही कार्य शेष है, इस व्योमेश की हत्या। आज तक तुम्हारा बचपना मानकर तुम्हें डालता रहा, किंतु आज तुमने नीचता की सारी सीमाएं लांघ दी है। बलराम, दूत कृष्ण और मधुमंगल का अपहरण किया तुमने, और अब निर्दोष व्योमेश की हत्या करने वाले थे तुम। बलराम के क्रोध को जागृत करके अच्छा नहीं किया तुमने आयन, अच्छा नहीं किया। बहुत सह लिया तुम्हारे षड्यंत्रों को, आज तुम्हारे षड्यंत्र और तुम्हारा दोनों का अंत निश्चित है।
कौन है ये जिसने शेषनाग अवतार पर इतना बड़ा प्रहार किया? व्योमासुर, व्योमासुर, व्योमासुर। मुझे देवताओं से वरदान प्राप्त है कि कोई भी मनुष्य या स्वयं देवता भी मुझे मनुष्य रूप में पहचान नहीं सकेगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं व्योमासुर, अभी इसी समय यहां से चले जाओ, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। अब यदि एक क्षण भी और तुम यहां रुके या मेरे साथ कोई खेल खेलने की चेष्टा भी की ना, तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी वो दुर्गति करूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। व्योमासुर हूं मैं, इस आकाश के समान ही मेरी शक्तियां भी अनंत है। तुम मेरी दुर्गति करोगे मूर्ख बालक, तुम मुझे खरोच मार कर तो दिखाओ। उचित है फिर, आओ आज देख ही लेते हैं तुम्हारी ये अनंत शक्तियां। आओ। कहाँ है कृष्ण? मैं सत्य कह रही हूँ बाबा, कृष्ण यही था, पता नहीं अचानक कहाँ चला गया। ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, सब कुशल है। तुम दोनों अभी घर जाओ। हाँ जाओ, भागो। अब तुम्हारा खेल समाप्त व्योमासुर, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण यहाँ था तो अचानक गया कहाँ? उसने मुझे चुनौती दी थी बाबा कि भले ही मैं किसी को भी ले आऊं, वो यहाँ रुकेगा, मेरी प्रतीक्षा करेगा, किंतु मुझे उस पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। समझ जाना चाहिए था कि वो अवश्य ही यहाँ से भाग जाएगा। कृष्ण यहाँ क्यों आया था राधा? क्या कहा उसने? किस मंतव्य से आया था वो यहाँ? उसके मंतव्य बहुत बुरे हैं बाबा, अनर्थकारी हैं। उसने कहा कि वो किसी भी मूल्य पर यह विवाह तुड़वा के रहेगा। अब मुझे रोकना मत खाना। कंस ने एक और असुर भेजा है, व्योमासुर, व्योमेश के रूप में। मुझे उनकी योजना का पता लगाना ही होगा, इसीलिए मुझे जाने दो कान्हा। मुझे उनकी योजना ज्ञात करनी है, सत्य ज्ञात करना है। जब कार्य बुद्धि से हो सकता है तो आप बल का प्रयोग क्यों कर रहे हैं दाऊ? आपको उस व्योमेश का सत्य जानना है ना? हाँ, वो स्वयं आपको बताएगा उसकी योजना क्या। व्योमासुर,
हो कौन तुम? वास्तविक परिचय दो अपना। मैं माया का पुत्र हूं, असीम काली शक्तियों का स्वामी व्योमासुर। राधा मुझसे विवाह करेगी। विवाह के पश्चात मैं उसे महाराज कंस के पास ले जाऊंगा। राधा को बचाने के लिए कृष्ण महाराज कंस के पास अवश्य जाएगा और फिर रचेगा उसकी मृत्यु का खेल। और तुम उस योजना के अनुसार ही चलना, अन्यथा कृष्ण से पूर्व तुम मारे जाओगे, समझे? तुम हंस रहे हो कान्हा? कान्हा वो राधा को ले जाने की बात कर रहे हैं। चलो इसी क्षण इसका अंत कर देते हैं अभी। क्या कर रहे हैं आप? ये मामाश्री के दूत हैं, ननिहाल से आए हैं, हमारे अतिथि हैं। इनका सत्कार तो करना ही पड़ेगा। तो क्या करने वाले हो? मैं आनंद लेने वाला हूँ। आप भी देखिए और आप भी आनंद लीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? उस कृष्ण और बलराम के रहते क्या हो सकता है बृषभान काका? कैसे सब कुछ सकुशल हो सकता है यहां पर? मां तुम जानती हो उस बलराम ने क्या किया? ये किया है उन लोगों ने। देखिए क्या हाल बनाया हमारा। काका, वो दोनों भाई हमारी राधा के विवाह में बाधा बनना चाहते हैं। हाँ, किसी तरह प्राण बचाकर आए हम यहाँ, अन्यथा आज तो हमारी हत्या निश्चित थी। बस सब बहुत हुआ। इतना साहस बढ़ गया उस कृष्ण का कि मेरी राधा के कक्ष में आ गया। और वो बलराम नहीं। इस समस्या का समाधान अब प्यार से नहीं, वार से होगा। चलो सब मेरे साथ। अब क्या होगा? आवश्यक नहीं कि व्यक्ति का निश्चय हर बार पूर्ण हो। हम उस व्योमासुर को अवश्य रोकेंगे। कान्हा, कंस का साहस बढ़ता जा रहा है। वो एक के पश्चात एक असुर भेजता जा रहा है। इसीलिए अब समय आ गया है कान्हा कि तुम भी अपनी लीलाएं दिखाओ। नहीं दो, जो भी करना है मनुष्य योनि की सीमा में रहकर ही करना होगा। जो प्रेम के पथ पर चलता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जब बात राधा की आए तो कान्हा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब चिंता मत करो, कोई हमें नहीं पहचानेगा। ये विवाह रुक के रहेगा। मैं किसी भी परिस्थिति में इसे होने नहीं दूंगा।